सो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहला यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, स्प्रिंग हैज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू जो है वो 30 न्यूटन पर मीटर दी हुई है और पूछा जा रहा है लोड, व्हाट लोड इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस एन एक्सटेंशन ऑफ 4 मीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है डेटा प्रिपेयर करेंगे। तो यहाँ पे हमको जो है के दिया हुआ है, कितना के दिया हुआ है 30 न्यूटन पर मीटर 30 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हमको जो है हमें दिया हुआ है लोड। अच्छा, लोड पूछा जा रहा है कि लोड कितना है, तो लोड क्या मतलब फोर्स। लोड एक तरह का क्या है, लोड एक तरह का क्या है, फोर्स है। तो फोर्स हमें मालूम करना है और एक्सटेंशन हमें दी हुई है, एक्सटेंशन को एक्स से लिखते हैं, दैट इज़ 4 मीटर। सही है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है दैट इज़ एफ इक्वल्स टू के एक्स। ठीक है, तो इस फॉर्मूले से ही सॉल्व होगा। तो एफ है और के की वैल्यू हमको दी हुई है 30, तो 30 और एक्स की वैल्यू दी हुई है हमें 4। ठीक है, तो 30 को 4 से करो, 4 0 0, 4 3 12, तो फोर्स हमारे पास आ गई 120 न्यूटन। फोर्स हमारे पास आ गया, थोड़ा सा इक्वल बनाती हूँ ना, फोर्स हमारे पास आ गया 120 न्यूटन। दैट इज़ आवर परफेक्ट आंसर, दैट इज़ आवर परफेक्ट आंसर। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो इस पे क्या कहा जा रहा है, कैलकुलेट द प्रेशर एट अ डेप्थ, कैलकुलेट द प्रेशर एट अ डेप्थ ऑफ 3 मीटर इन अ स्विमिंग पूल और डेंसिटी दी हुई है 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो अगेन हम जो है वो डेटा बनाएंगे। ठीक है, कैलकुलेट क्या हमने कैलकुलेट करना है, प्रेशर को, हमने प्रेशर को कैलकुलेट करना है। सो प्रेशर जो है, इसको थोड़ा साफ करके लिखते हैं, प्रेशर को हमने जो है वो मालूम करना है। तो प्रेशर, ठीक है, इसे मालूम करना है एट अ डेप्थ, और डेप्थ को हम लिखते हैं एच से। मैंने आपको ये लास्ट टाइम बताया था, लास्ट टाइम नहीं सॉरी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेकंड लास्ट टाइम आपको बताया था। ठीक है, सो एच जो है इसकी वैल्यू है 3 मीटर डेप्थ। ठीक है, और डेंसिटी जो है, डेंसिटी जिसको हम यू रो से लिखते हैं, दैट इज़ 1000 किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। सही, और हमारे पास लास्ट जो है वो चीज़ है ग्रेविटी। ग्रेविटी हमारे पास होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ग्रेविटी इधर दी हुई नहीं है, लेकिन यहाँ पे ग्रेविटी जो है वो लाजमी होगी। ठीक है, यहाँ पे ग्रेविटी इस प्रॉब्लम में नहीं दी हुई, लेकिन ग्रेविटी एक्चुअली होगी। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को फार्मूला एक बताया था, क्या फार्मूला, P इक्वल्स टू एच रो मतलब डेंसिटी और G। प्रेशर जो है वो बराबर होता है किसके, ये मैंने आप लोगों को बताया था फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर वाला जो टॉपिक था, उसमें कि प्रेशर जो है वो डेप्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, प्रेशर जो है डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह से करके ये एक फॉर्मूला इससे बन जाता है, P इक्वल्स टू डेप्थ मल्टीप्लाई बाय डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सही है, अभी हमने क्या करना है, बस सिंपल पुट द वैल्यू एंड गेट आंसर। सो P इक्वल्स टू एच क्या है हमारे पास, थोड़ा अलग कलर से हम यहाँ पे लिखते हैं। तो P इक्वल्स टू एच हमारे पास जो है वो है 3 और ये है 10। ठीक है, और सॉरी रो जो है वो हमारे पास, मतलब जो हमारे पास डेंसिटी है वो तो है हमारे पास 1K मतलब 1000, यहाँ 1000 ही लिख देते हैं ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो, 1000। ठीक है, और ग्रेविटी है 10। सही है, तो 10 3 ज़ा 30, फिर 30 को उससे करेंगे तो 30, इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 10 3 ज़ा 30, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 30,000। तो प्रेशर इक्वल्स टू 30,000 पास्कल। ठीक है, प्रेशर हमारे पास होगा 30,000 पास्कल। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, अ बॉय इज डिगिंग अ होल विद स्पैड ऑफ एच 0.1 स्क्वायर सेंटीमीटर। कैलकुलेट द प्रेशर कैलकुलेट करना है व्हेन ही इज एक्सर्टिंग द फोर्स 1000 न्यूटन ऑन टू द स्पैड। तो ऑफ कोर्स हम डेटा बनाएंगे, तो डेटा बना लेते हैं। तो
अब यहाँ पे हमको जो है एरिया दिया हुआ है, हमको 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। और प्रेशर कह रहे हैं कि मालूम करना है आपने, सही है। और आपको फोर्स जो है वो दी हुई है 1000 न्यूटन। फोर्स आपको दी हुई है 1000 न्यूटन, ठीक है। ये हमारे पास आ गया डेटा, सही है। अच्छा, अभी हमारे पास, हमें पता है ये तो रटा हुआ है हमें फार्मूला, कौन सा फार्मूला रटा हुआ है, ये फार्मूला P इक्वल्स टू F अपॉन ए, फोर्स अपॉन एरिया, ये फार्मूला तो हमें रटा हुआ है, ठीक है। तो बस यही फार्मूला यूज़ होगा इस प्रॉब्लम में। लेकिन अगर आप नोट करें तो यहाँ पे एरिया जो है ये 0.1 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन एरिया का ऐसा यूनिट तो मीटर स्क्वायर है ना, तो हमको पहले सेंटी जो है ये सेंटीमीटर स्क्वायर को सिर्फ मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे ये मेरे पास है 0.1, ठीक है, 0.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि ये स्क्वायर, अच्छा सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, एक्चुअली ये स्क्वायर सेंटीमीटर है, मतलब स्क्वायर सी पे भी है, मतलब सेंटी पे भी स्क्वायर है और मीटर पे भी स्क्वायर है, ठीक है। तो 0.1, तो अगर मैंने यहाँ से डेसिमल हटाया तो यहाँ पे ये 1 और ये 0, ठीक है। इतनी तो मैथ्स आपको 100% आती होगी, तभी आप 9th में आए, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1 0 और मल्टीप्लाई बाय सेंटी है, सेंटी 10⁻⁻² होता है, सही है। तो 10⁻⁻² होता है सेंटी। सो मैं जो है 10⁻² होता है, मतलब 100 होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है सेंटी पे, तो हमारे पास 4 0 हो जाएंगे, तो मतलब 1 अपॉन 10⁻⁵ और 10⁻⁵ ऊपर जाएगा, तो मतलब मेरे पास बन गया 10⁻⁵। तो मेरे पास एरिया जो है वो कन्वर्ट हो गया स्क्वायर मीटर पे, दैट इज़ 10⁻⁵ स्क्वायर मीटर, ठीक है, 10⁻⁵ स्क्वायर मीटर। अच्छा, अब हम अब हमने क्या करना है, पुट द वैल्यू एंड गेट आंसर, ठीक है। अब वो बात है, तो यहाँ पे ये P इक्वल F जो है वो हमारे पास 1000 है, और एरिया जो है वो हमारे पास 10⁻⁵ है, सही है, 10⁻⁵ है। तो यहाँ पे जब 5 जो है वो ऊपर जाएगा, मतलब मेरे पास कुछ इस तरह से हमें लिख सकती हूँ 10⁻³ अपॉन 10⁻⁻5। तो 10⁻⁻5 जो ऊपर जाएगा तो कुछ इस तरह से हो जाएगा 10⁻3, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻5। यहाँ पे माइनस का 5 था, ऊपर जाके प्लस का 5 हो जाएगा, मतलब मेरे पास 10⁻8 पास्कल जो है वो मेरे पास आ गया आंसर। 10⁻8 पास्कल जो है मेरे पास आ गया इसका आंसर। आई होप आपको ये क्लियर है। अब हम आते हैं इस चैप्टर के लास्ट न्यूमेरिकल में, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल इजी सा ये भी। इन अ हाइड्रोलिक लिफ्ट सिस्टम व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया ऑफ अ पिस्टन, इट्स अ प्रेशर बताया हुआ है 300 किलो पास्कल इज यूज्ड टू प्रोवाइड इन अपवर्ड फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन, ठीक है, टू प्रोवाइड एन अपवर्ड फोर्स ऑफ 2000 न्यूटन। तो डेटा बनाएंगे, सही है, तो हम डेटा बना देते हैं। सबसे पहले हमसे पूछ क्या रहा है ये, इफ़ अ प्रेशर, अच्छा सबसे पहले तो हम प्रेशर लिख लेते हैं ना, सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, प्रेशर लिख देते हैं। तो यहाँ पे ये P जो है, मतलब प्रेशर जो है वो हमारे पास है 300 किलो पास्कल, 300 किलो पास्कल, मतलब 300 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, सही, इज़ यूज टू प्रोवाइड एन अपवर्ड फोर्स हमारे पास कितनी 2000 न्यूटन, सही है। और क्या पूछ रहा है, व्हाट मस्ट बी द सरफेस एरिया, मतलब सरफेस एरिया जो है ये पूछ रहा है कि भाई सरफेस एरिया कितना होगा। तो हमारे पास फॉर्मूला है क्या, P इक्वल्स टू F अपॉन A, सही है। तो ये एरिया पूछ रहा है, तो एरिया अगर यहाँ पे जाएगा तो मेरे पास इस तरह से हो जाएगा A इक्वल्स टू F अपॉन P, तो मेरे पास इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, सही। तो इसी फॉर्मूले से करूँगी मैं, सही, सॉल्व। तो A इक्वल्स टू F अपॉन P, इसी फॉर्मूले से सॉल्व कर लूँगी। सो यहाँ पे पहले ये रिमूव करें, ठीक है, A इक्वल्स टू
F अपॉन P। तो ये हमारा फॉर्मूला जिससे हमने इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे A इक्वल्स टू F क्या है 2000 पास्कल, 300 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। तो यहाँ पे ये 1000 और ये 1000 टू ज़ा, सही है। तो 2 को 300 से जब हम डिवाइड करेंगे, 2 डिवाइडेड बाय 300 आंसर आ रहा है 0.00667। A इक्वल्स टू 0.0667 स्क्वायर मीटर एंड दैट इज़ द परफेक्ट आंसर, ठीक है। आई होप आपको मेरे ये चारों समझाए हुए न्यूमेरिकल्स जो है ये अच्छे से क्लियर हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़। लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो लाजमी रिस्पॉन्ड करूँगी।